Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be learning how to create queries using SQL. SQL is Structured Query Language. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि commands in SQL Structured Query Language क्या होती है. Select. अगर आपको याद है क्वेरी डिजाइन में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन डालते थे. क्वेरी डिजाइन में सबसे पहले हम करते थे फील्ड को सेलेक्ट. तो सेलेक्ट क्या करता है? यूज टू स्पेसिफाई द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज डिजायर्ड टू आंसर द क्वेरी, कि कौन सी डाटा हमें देना है क्वेरी के अंदर. टू सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स इन अ टेबल मल्टीप्लिकेशन वाला साइन इज यूज्ड. तो यानी कि हम सेलेक्ट में फील्ड नेम्स चूज करेंगे. अगर आपको एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है तो यहां सेलेक्ट करेंगे. फ्रॉम उसके बाद हम टेबल की इंफॉर्मेशन डालते हैं. तो फ्रॉम में टेबल की इंफॉर्मेशन डालेंगे. क्या है? यूज टू स्पेसिफाई डाटा सोर्स फॉर आंसरिंग क्वेरी. वेयर यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशंस ऑफ द क्वेरी. वेयर यानी कि क्राइटेरिया वाला. क्राइटेरिया अगर आपको याद है हम बढ़ते थे कि एम से शुरू है तो इन्वर्टेड कॉमा एम मल्टीप्लिकेशन साइन ब्रैकेट क्लोज, वो सब. एग्जाम्पल इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे होता है, लेस दैन और ग्रेटर दैन. लाइक और नॉट. राइट. लाइक मतलब कि ऐसा होना चाहिए, नॉट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक एम से स्टार्ट होना चाहिए, नॉट एम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. राइट. एंड और क्यों होता है? यूज्ड इन वेयर टू स्पेसिफाई टू और मोर कंडीशंस. अगर आपको दो कंडीशन से ज्यादा देनी है, या तो एक हो सकता है कि एंड तो बोलता है कि ये होना चाहिए डेफिनेटली, और ऑप्शन दे देता है कि ये या फिर ये होना चाहिए. ठीक है. इफ देयर इज अ गैप बिटवीन टू वर्ड्स, यूज अंडरलाइन और यूज ब्रैकेट्स. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल आप लिखना चाहते हैं. जब हम प्रोग्राम पूरा लिखेंगे, एम्प्लॉय अंडरलाइन टेबल कॉमा ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय टेबल. ठीक. एसक्यूएल जॉइन क्या होता है? अब आपको पता है कि रिलेशनशिप सेट करनी होती है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है. तो वी यूज जॉइन इन द फ्रॉम क्लॉज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. अब अगर आप फ्रॉम सेलेक्ट में दो से ज्यादा टेबल्स की फील्ड्स लिख रहे हैं, यानी कि एक डिपार्टमेंट टेबल की फील्ड है और एक एम्प्लॉय टेबल की फील्ड है, तो आपको फ्रॉम में जॉइन यूज करना पड़ता है. कैसे देखेंगे कि आप दो टेबल से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. राइट. इनर जॉइन डिस्प्लेज ओनली एग्जैक्टली मैचिंग रिकॉर्ड्स बिटवीन टू डेटा सोर्सेज, यानी कि जो भी डाटा मैच कर रहा है दोनों टेबल्स के बीच, वो सारी फील्ड्स आपको दिखा देगा. लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? ऑल रिकॉर्ड्स इन द प्राइमरी की टेबल इन द रिलेशनशिप्स आर डिस्प्लेड. फॉर एग्जाम्पल हमने डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की रखी हुई अपनी, और हमारा इंप्लॉई टेबल में फॉरेन की हो गई डिपार्टमेंट नंबर. डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है. तो अगर हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे तो डिपार्टमेंट टेबल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि प्राइमरी की वहां पर है. ठीक. राइट जॉइन में क्या होगा? ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल व्हिच डजंट कंटेन द प्राइमरी की इन द रिलेशनशिप आर डिस्प्लेड. तो एम्प्लॉय टेबल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी. राइट. अब ऑन इसमें यूज होता है जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, इज यूज टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप. रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, कौन सी फील्ड मैच कर रहे हैं, वो लिखना होता है. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सेलेक्ट आपने करा मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी कि ऑल फील्ड्स आएंगी. फ्रॉम कौन कौन सी टेबल? एम्प्लॉय टेबल. और हम कर रहे हैं इनर जॉइन डिपार्टमेंट टेबल, हमने अंडरलाइन करा हुआ है. और कौन सी चीजें मैच कर रही हैं? एम्प्लॉय टेबल डॉट. आप डॉट लगाएंगे किस चीज के लिए? ये बताने के लिए कि किस टेबल का कौन सा फील्ड किस टेबल के कौन से फील्ड के साथ मैच खाता है. तो यहां पर क्या है? एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी का फील्ड डिपार्टमेंट टेबल की एम्प्लॉय आईडी के फील्ड से मैच करता है. जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं है, उसमें डिपार्टमेंट नंबर है. ठीक है. आगे देखते हैं क्या है हमारे पास. ऑर्डर बाय क्लॉज. क्वेरी डिजाइन में हमें ऑर्डर का एक ऑप्शन आता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, नॉट सॉर्टेड. वही चीज हम ऑर्डर बाय क्लॉज से करते हैं. इट इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट बाय स्पेसिफाइड कॉलम. बाय डिफॉल्ट ही क्या करता है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है. और अगर आप ऑर्डर बाय क्लॉज लिख के आप फील्ड का नाम लिखते हैं, कैसे? ऑर्डर बाय क्लॉज, फिर आप लिखेंगे फील्ड का नाम कैसे? एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय नेम. अगर आप ये लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, पर आप ये लिखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय नेम और DESC लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, अपर केस में, तब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा. बेसिक फॉर्मेट अब देख लीजिए क्या क्या है. सेलेक्ट हम करते हैं फील्ड्स को. ठीक है.
फ्रॉम टेबल्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए जॉइन यूज करते हैं अगर आप दो टेबल की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ऑन, उन दो टेबल्स की रिलेशनशिप बताने के लिए हम ऑन यूज करते हैं। वेयर हम बताते हैं कंडीशंस के लिए। ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। और ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद ध्यान रखिएगा आपको एम्प्लॉय फील्ड लिखना पड़ेगा कि किस फील्ड को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। और ये जो सेमीकोलन लगाया हुआ आखिरी में, इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इस क्लॉज के बाद खत्म हो गया है। ठीक, अब हम चलते हैं एक्सेस पे, जहां पर हम बहुत सारी क्वेरीज करेंगे और मैं कोशिश करूंगा हर एक टाइप की कमांड या जो क्लॉज है उसे हम यूज करके आपको दिखाएं। ये देखिए, अब हम आ गए हैं एक्सेस के सॉफ्टवेयर पर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक, तो हम कैसे करेंगे क्वेरीज जनरेट एसक्यूएल से, ये देखते हैं। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, देखिए आप जाएंगे क्रिएट के ऊपर, क्रिएट क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे आप, आपका ये शो टेबल करके ऑप्शन आएगा, इसे आप बंद कर दें। ऊपर आपके पास आएगा एसक्यूएल व्यू, एसक्यूएल में गए एंड डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू नहीं, ये देखिए आपका आ गया। अब देखिए ऑलरेडी सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। एक सिंपल सा क्वेरी जनरेट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेलेक्ट करते हैं सबको, यानी कि हर एक फील्ड किस टेबल में से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल को मैं ब्रैकेट्स यूज करके लिख रहा हूं, और हमारा फंक्शन बंद हो गया, यानी कि हमारा क्वेरी बंद हो गई। अब इसे जनरेट करते हैं, जरा सेव कर दिया हमने, क्वेरी हम कर देते हैं 1 कर देते हैं, क्वेरी नंबर 1। ओके, ये देखिए क्वेरी नंबर 1 आ गई है, इसे बंद कर देते हैं। देखते हैं क्या जनरेट होगी, एम्प्लॉय टेबल बिल्कुल डिट्टो सेम। ये देखिए ये क्वेरी नंबर 1 है, पूरी एम्प्लॉय टेबल डिट्टो सेम आ गई है। तो ये है एसक्यूएल का फंडा, सिंपल। अब हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, धीरे धीरे। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेरी कोई भी। अब हम सेकंड क्वेरी में क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज यूज करके दिखाएंगे। हम जाएंगे क्रिएट क्वेरी डिजाइन एसक्यूएल, देखिए सेलेक्ट हम करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा बेसिक पे कॉमा डीए, डीए में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डीए हो गया आपका। फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल, और आपका वेयर फंक्शन अब लगेगा। ठीक, वेयर में हम सबसे पहले डालते हैं डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20 एंड आर प्रोग्रामिंग फिनिशेज है, सेमीकोलन। तो एम्प्लॉय नंबर आएगा, एम्प्लॉय नेम आएगा, बेसिक पे आएगा, डीए आएगा, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, किन किन का, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। इसको रन करते हैं क्वेरी को। ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन आ गई, पूजा चौहान, मानसी वर्मा, बिल्कुल सही डिटेल दिखा रहा है। अब इसी को हम एडिट करते हैं, क्वेरी नंबर पहले सेव कर लेते हैं इसको 2। ठीक, आप अगर 2 पे क्लिक करेंगे ऐसे तो यहाँ पर एक व्यू आएगा, देखिए व्यू का ऑप्शन, इसमें एसक्यूएल का ऑप्शन आता है, एसक्यूएल व्यू, इसमें जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, वेयर फंक्शन की इंट्रोडक्शन हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, एंड फंक्शन लगाते हैं। डिपार्टमेंट 20 है, नहीं 20 नहीं, बेसिक पे करते हैं, बेसिक पे वो लगाते हैं कंडीशंस, बेसिक पे इज ग्रेटर दैन 10,000 एंड हमारा जो डीए है वो लेस देन है 5,000, राइट। अब हम करते हैं क्वेरी को रन। यहां पर हमने 2 कंडीशन लगाई है, एंड सीखना है यहां पर।
तो देख लीजिए कि प्रतीक, राज और सुधीर साहनी का है कि जो हमारा बेसिक पे है ग्रेटर देन 10,000 है और DA लेस देन 5,000 है। अब इसी में हम व्यू में जाएंगे, SQL व्यू में। अब यहाँ पर और लगा देंगे, एंड की जगह और लगा दीजिए और रन करते। देखिए सबका नाम आ गया, क्योंकि सबकी 10,000 से तो ज़्यादा ही है, और ये 10,000 वाला अमाउंट भी आ गया अनन्या जी का, और DA आ गई है सारी की सारी अमाउंट, क्योंकि लेस देन 5,000 वाले तो है ही, और बेसिक सैलरी 10,000 से ऊपर वाला आ गया है। और फंक्शन है या तो 10,000 से ज़्यादा सैलरी है या DA 5,000 से कम है। इसी में अब एडिटिंग करते हैं, व्यू में जाके, व्यू SQL, ठीक। इसमें अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं और फंक्शन हो गया, एंड फंक्शन हो गया। अब इसमें मैं लाइक फंक्शन बताना चाहूंगा, नॉट फंक्शन, वेयर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि फील्ड का नाम, एम्प्लॉय नेम, ठीक, एम्प्लॉय नेम, लाइक, क्या लाइक, किसके लाइक होना चाहिए। देखिए मैंने देखा था क्वेश्चन में कि हमारे 11 डिजिट के नाम हैं, तो मैं 11 क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि अराउंड 4 से 5 एंट्री आनी चाहिए 11 कैरेक्टर्स के नाम, यानी कि ऐसे नाम, एम्प्लॉय नेम जो 11 कैरेक्टर्स के हैं, उसकी हमें डिटेल चाहिए। तो आप लाइक करेंगे और क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर्स डिपिक्ट करता है। यहाँ पर आप अगर टेबल में जाएंगे तो वहां पर L इज फॉर कंपल्सरी लेटर, क्वेश्चन मार्क इज फॉर ऑप्शनल। यहाँ पर ऑप्शनल का कोई केस नहीं है, यहाँ पर एक कंपल्सरीली 11 कैरेक्टर का जो भी होगा वही दिखाएगा। रन करते हैं इसको। ये देखिए कितने डिजिट्स हैं इसमें, 3 4 5, डागा में 4, नवीन में 6 और बीच में 1 7। ये जो ब्लैंक छोड़ा है वो भी एक कैरेक्टर माना जाएगा। तो 7 + 4 11, इसका भी 11 है, इनका भी 11 है, इनका भी 11, ठीक। अब इसी में एडिट करते हैं, SQL व्यू जाते हैं, लाइक वाला हो गया। देख लेते हैं लाइक में N से नाम शुरू हो रहा है, एंड किससे हो रहा है, A से। N से शुरू हो रहा है तो ब्रैकेट, वो इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन, N से शुरू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन साइन A से खत्म हो रहा है। इसको एक बार रन करते हैं तो ये नवीन डागा आ गया, ठीक। तो हमारा यहाँ पर लाइक फंक्शन है। अब इसमें नॉट करके देखते हैं, नॉट कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पर आप सिर्फ नॉट लिख दीजिए, नॉट लाइक नवीन डागा। अब इसे हम कर देते हैं रन। देखिए सबका नाम आ गया पर उनका नाम नहीं आया, राइट। तो आप ऐसे अलग अलग क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं। एक नॉट का करके दिखाते हैं, नॉट लाइक, H से शुरू होने वाले नाम नहीं होने चाहिए, ठीक है, H से शुरू होने वाले। रन करते हैं इसे, तो यहां पर आपको दिख रहा है कोई भी H से नाम शुरू हो रहा है, नहीं। हमारा एक नाम था हिमानी जैन करके एक, तो उसमें नहीं आ रहा है, ठीक। हम जाते हैं व्यू, SQL व्यू में, तो हमारा नॉट हो गया है, लाइक हो गया है, एंड हो गया है, और हो गया है, वेयर सेलेक्ट फ्रॉम तो हो ही गया है। अब हम जाते हैं किस पे, अगर 2 टेबल्स हो तो कैसे करना है। तो हमारी 2 टेबल्स हैं यहां पर, तो हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, इनर जॉइन, ब्रैकेट ओपन, डिपार्टमेंट टेबल, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ऑन फंक्शन यूज करना है। ऑन क्या रिलेशनशिप है इन दोनों टेबल में, किस चीज का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय टेबल का डॉट, याद रखिए डॉट डालना मत भूलिए, डॉट क्या चीज, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल का डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक। एक तरीके से आप कोडिंग टाइप कर रहे हैं, तो आपने रिलेशनशिप सेट कर लिया है, और यहां पर हम डाल देते हैं, कैसे डालेंगे,
एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम बेसिक पे, और हम डाल देते हैं डिपार्टमेंट टेबल में क्या इंफॉर्मेशन डाली हुई हमने, मैनेजर नेम डालते हैं। एक बार देख लेते हैं मैनेजर नेम कैसे है वहां पर। मैनेजर नेम, और मैनेजर नेम लिखने से पहले हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि कौन सा जो फील्ड है वो किस टेबल से बिलोंग करता है। तो मैं कॉपी मारता हूं यहां से, एम्प्लॉय टेबल को कॉपी मारा, एक को हटा देते हैं, ये ज्यादा हो जाएगा नहीं तो हमारा एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नेम है वो आना चाहिए, और जो एम्प्लॉय टेबल का बेसिक पे है डॉट वो आना चाहिए, और जो हमारा डीए है एम्प्लॉय टेबल का वो आना चाहिए। अब डिपार्टमेंट टेबल में से हम ले लेते हैं मैनेजर नेम, कंट्रोल सी, कॉमा के बाद डॉट ब्रैकेट ओपन, मैनेजर नेम। ठीक, तो मैनेजर नेम हमने सेट किया, डिपार्टमेंट टेबल से रिलेशनशिप हमने सेट कर दिया, एम्प्लॉय नेम नॉट लाइक एच, मल्टीप्लिकेशन साइन, ये हमारा कंडीशन हो गई, और हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज डाल देते हैं इसमें। आपने रिलेशनशिप देख लिया यहां पर कैसे सेट इन करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज, ये आपका जो एंड हो रहा था वो सेमीकोलन मैंने हटाया। क्या करना है आपको, ऑर्डर बाय क्लॉज अल्फाबेटिकली क्या चाहिए, हम करना चाहते हैं अल्फाबेटिकली ये एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नेम, कंट्रोल सी कर रहा हूं मैं, कंट्रोल वी। ठीक, और हम डिसेंडिंग नहीं चाहते, असेंडिंग चाहते हैं। इसी को हम एडिट करके डिसेंडिंग करके दिखाएंगे आपको। अब इसको एक बार रन करते हैं क्वेरी को, ऑप्शन नहीं आ रहा है, कंट्रोल सेव करते हैं इसे। सिंटेक्स एरर मिसिंग, अच्छा जी हमने एंड नहीं करा है। ठीक, एंड हो गया हमारा, कंट्रोल एस करते हैं। सिंटेक्स एरर मिसिंग ऑपरेटर इन क्लॉज एम्प्लॉय टेबल। अच्छा, हमें सिर्फ ऑर्डर बाय लिखना है, क्लॉज नहीं लिखना। ठीक, वो मैंने समझाने के लिए लिखा था इसलिए। ठीक, तो हम सेव कर दें, सेव हो गया आपका। अब इसे खोल के रन कर सकते हैं। देखिए ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर एस, तो अल्फाबेटिकली आ गई एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी आ गई, एच वाले नाम नहीं आ रहे हैं, डीए की इंफॉर्मेशन आ गई, मैनेजर नेम आ गया। अब मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि मैनेजर नेम अल्फाबेटिकली आए। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में आए अल्फाबेटिक। ठीक, इसको खोला, होम पे जाएंगे, व्यू, एसक्यूएल व्यू। अब इसमें क्या करते हैं, इसको मैनेजर नेम करते हैं और एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट। ठीक, तो और इसे डिसेंडिंग में करते हैं। लास्ट में आप क्या कर देंगे, DESC, और इसमें हम कर देते हैं एम्प्लॉय नेम लाइक स्टार्टिंग विद M मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी कि M से जो भी शुरू होने वाले होते हैं वो आना चाहिए। ऑर्डर असेंडिंग करवा दिया, डिसेंडिंग इसमें होगा। आप देखते हैं कि डिसेंडिंग कैसे होगा, रन करते हैं क्वेरी। ये देखिए, ये तो M से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही नाम है, इसमें फिर डिसेंडिंग कैसे पता चलेगा भाई, व्यू में जाके करना पड़ेगा, SQL व्यू। इसमें लाइक कर देते हैं, लाइक छोड़ दीजिए, नॉट लाइक ही करना पड़ेगा। नॉट, मानसी जी का नाम नहीं आएगा, नॉट लाइक M मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, अब सही है। या फिर कोई और ही कंडीशन लगाते हैं, एम्प्लॉय नेम बहुत हो गया, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय टेबल बेसिक पे DA की कंडीशन लगाते हैं कि DA इज ग्रेटर देन 2000 से ज्यादा है। ठीक, कंट्रोल सेव करते हैं और खोलते हैं। पहले सबसे पहले DA देखिए आप, DA 2000 से ज्यादा ही है। अब सुधीर सानी और ये सारे अल्फाबेटिकली नाम नहीं आ रहे हैं। ठीक है,
और M से कोई स्टार्टिंग वाला नाम, अच्छा हमने वो कंडीशन लगाई, हमने कंडीशन लगाई 2000 से ज्यादा होना चाहिए। मैनेजर अल्फाबेटिकली आएगा, ए बी सी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उल्टा चलेंगे। अमरीश कुमार जी ए, फिर के आ गया, फिर एम आ गया, फिर आर आ गया, तो यानी कि उल्टा चल रहा है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कौन कौन से फंक्शन, सारे फंक्शन में एक बार समराइज कर देता हूं। तो हमने क्या क्या सीख लिया, यहां पर सेलेक्ट सीख लिया। सेलेक्ट में क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं फील्ड्स, ठीक। और अगर आप दो टेबल्स दे रहे हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट टेबल डॉट मैनेजर नेम, जैसे हमने इसमें करा। फ्रॉम में हम डालेंगे ज्वाइन, यानी कि जब रिलेशनशिप आप दिखा रहे हैं दो टेबल की, दो टेबल से ले रहे हैं तो आप उसका रिलेशनशिप बताएंगे कहां पर, ऑन के अंदर। फ्रॉम में याद रखिएगा आप क्या ब्रैकेट में डालें, अगर आपका बीच में गैप है, चाहे फील्ड में चाहे टेबल में, ये याद रखिएगा। इनर ज्वाइन यूज कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन आप यूज करके देख लीजिएगा। ऑन एम्प्लॉय टेबल डॉट डिपार्टमेंट नंबर, हमारा रिलेशनशिप क्या है डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर का, तो वो फंक्शन हमने ऑन वाले में डाला इक्वल टू करके कि ये दोनों फील्ड्स इन दो टेबल्स में रिलेटेड हैं। फिर हमने वेयर में क्या लगा दी कंडीशंस, हमने डीए देखा, लाइक देखा, और देखा, एंड देखा, नॉट लाइक देखा, याद रखिएगा नॉट लाइक है। फिर हमने देखा ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज नहीं लिखना है, ऑर्डर बाय लिखना है आपको। और हमने यहां पे क्या किया, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट टेबल मैनेजर नेम, और डिसेंडिंग के लिए DESC लास्ट में है, और अगर आप DESC नहीं लिखेंगे तो असेंडिंग मैनर में निकालेगा। तो ये वीडियो थी बेस्ड आपके क्रिएटिंग क्वेरीज यूजिंग SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। होप आपको काफी सारी नॉलेज मिली होगी SQL लैंग्वेज कैसे यूज करनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जितने आपके दोस्त हैं बीकॉम ऑनर्स में, प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। डू ड्रॉप डाउन सम सजेशंस और अपने फीडबैक जरूर डालिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी रही हैं एक्सेस की वीडियोस। एंड यस, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। यहाँ पर अभी एक गोला आएगा जिस पे SHFA लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, और एक लिंक आएगी प्लेलिस्ट के लिए, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं MS एक्सेस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करिए, स्टडी हेल्प फॉर ऑल। थैंक यू।